हरिओम ओम गणेश जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम तो चैत्र नवरात्र की मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब नवरात्र व्रत कैसे करना चाहिए, उस समय शायद आपको कुछ कुछ नियमों का क्या पालन करना चाहिए या किस नियमों का पालन करना चाहिए, या फिर व्रत के दौरान आप क्या खा सकते हो या आपको शायद क्या नहीं खाना चाहिए, नवरात्र के व्रत कौन कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते या किन्हें नहीं करना चाहिए, या फिर 9 दिनों तक अगर आप व्रत नहीं रख सकते हो तो दूसरा कौन सा शास्त्रों में विधान बताया हुआ है। बहुत ही सुंदर विषय है, अवश्य पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो शास्त्रों में ये भी विधान है कि अगर 9 के 9 दिन तक आप नवरात्र का व्रत न कर पाए तो 1 दिन रात्र, 2 दिन रात्र, 3 दिन रात्र, 5 दिन रात्र, 7 दिन रात्र और जो 9 दिन का होता है वह नवरात्र और 9 दिन, मतलब दिन और रात्रि दोनों का यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया है। मान लीजिए कोई 9 दिनों तक अगर यह व्रत नहीं कर सकता है तो 1 दिन तक भी आप 1 दिन 1 रात उपवास कर सकते हो। क्या खाना चाहिए, क्या नियम है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपकी इच्छा ये है कि चलो ठीक है 9 दिन नहीं तो कम से कम मैं 2 दिन रात करूँ, तो 2 दिन का भी आप उपवास कर सकते हो। जैसे मैंने बताया 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 9 दिन, ऐसे आप उपवास कर सकते हो। अब उपवास के अंदर कुछ कुछ अधिकतर नियम, जहाँ सिर्फ उपवास की बात है, जहाँ सिर्फ व्रत की बात है, सर्वप्रथम उसका पहला नियम है कि उपवास के दौरान सबसे कम बोलना चाहिए, जहाँ तक हो सके वहाँ मौन ही धारण करना चाहिए, ताकि बिना वजह के कोई क्लेश और कलह की उत्पत्ति ना हो और व्रत नष्ट ना हो। दूसरा, ब्रह्मचर्य का कंपलसरी पालन करना चाहिए। तीसरा, ऐसी जो वस्तुएं है या ऐसी कोई व्यक्ति है या ऐसे जैसे आजकल अगर हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या टीवी वगैरह, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए ताकि मन में किसी भी प्रकार से कामोत्पत्ति ना हो। तीसरा, साधु संत ब्राह्मण देवी देवता आदि की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। फिर काम क्रोध मद मोह माया मत्सर, ये जो शत्रु है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से किसी के भी साथ वाद विवाद से बचना चाहिए। घर में है या बाहर है या कहीं पर भी है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, जहाँ तक हो सके उससे बचना चाहिए। संभव है तो भूमि शयन करना चाहिए। फिर अगर आप पूरे 9 दिन का उपवास करते हो तो 9 दिन से पहले ही 2-3 दिन से अपने शरीर को इस प्रकार से रेडी कीजिए कि जैसे पानी अधिक पीना, अन्न धीरे धीरे करके थोड़ा खाना, या अन्न एक समय ही खाए, सिर्फ फल खाइए। ऐसे पहले से अपने शरीर को आप रेडी कीजिए ताकि 9 दिनों तक आपको व्रत रखने के बाद ये बार बार ना हो कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। क्योंकि व्रत करने के बाद भी अगर आपका जीव, आपकी जो अपेक्षा है वो केवल भोजन की ओर ही रहेगी तो कहीं ना कहीं वो व्रत जो है सफल नहीं माना जाएगा। तो पहले से ही शुरुआत कीजिए अपने शरीर को उस प्रकार से रेडी करने की। मतलब ये कुछ संक्षिप्त ऐसे नियम है। इन नियमों में जैसे अगर आप अनुष्ठान करते हो तो मंत्र जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, दीपदान आदि है, घट स्थापन, ये सारी अलग बातें हैं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि व्रत के विषय में, उपवास के विषय में। तो उपावृतेभ्यो सह यस्य वासो सद्गुणैः सह, तो इसका ये नियम ये भी है कि भगवान के नजदीक बैठना, माता रानी के नजदीक बैठना, निवास करना, उप माने नजदीक, वास माने बैठना, भगवान के नजदीक बैठकर भगवान का स्मरण करना। तो ये कुछ नियम है। अब दूसरी बात जहां तक करें कि हम क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, तो व्रत के दौरान जैसे मैंने कहा कि जब आप व्रत रखते हो ना तब भूख अवश्य अधिक लगने लगती है, और इसी कारणवश मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अधिक से अधिक जल पीजिए, अधिक से अधिक जो लिक्विड सारे हैं जैसे फल रस आदि है वो पीजिए,
नींबू पानी अधिक पीजिए। और ये जो बात है वो जैसे मैंने कहा कि अगर आप 1 दिन रात व्रत रखते हो, 2 दिन रात व्रत रखते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप चाहे वो उस प्रकार से खाने के विषय में व्रत रख सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो 9 दिनों तक सिर्फ फलों का ही सेवन करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 9 दिनों तक बिना पानी के सिर्फ अन्न या फल का मतलब सेवन करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 9 दिनों तक केवल पानी के ऊपर भी रहते हैं, निर्जला नवरात्रि भी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना अधिक हो सके उतना आप लिक्विड, जैसे दूध है, जैसे छाछ है, जैसे फलों का रस है, जैसे पानी का सेवन है, नींबू पानी है, ये अधिक पीजिए, अधिक खाइए, ताकि शरीर में से भी पानी की कमी ना हो और स्वास्थ्य की कोई आपको तकलीफ ना हो। अब बात रही खाने की, तो खाने के विषय में जैसे मैंने कहा कि इसमें भी आप एक चीज कर सकते हो, जैसे संकल्प ये रख सकते हो कि मैं एक समय केवल अन्न का आहार करूंगा या करूंगी, और एक समय केवल मैं फलाहार करूंगा या करूंगी, उसके अलावा और कुछ नहीं। और वो भी निश्चित रखिए कि अगर आपने ये संकल्प लिया है 9 दिनों तक का कि एक समय अन्न आहार, एक समय फलाहार, तो जिस समय आप फल आहार करते हो उसी समय फल आहार ही कीजिए, और जिस समय आप अन्न का आहार कर रहे हो उसी समय अन्न का आहार कीजिए। जैसे कभी सुबह अन्न खा लिया मतलब दोपहर में, कभी शाम को खा लिया, कभी रात को खा लिया, तो ये जो समय का नियम है वो कहीं ना कहीं भंग हो सकता है। तो ये चीज अवश्य ध्यान रखिए कि क्या आपको खाना पीना चाहिए और क्या नहीं खा सकते। तो क्या नहीं खा सकते मैं, तो ऑब्वियसली नॉनवेज आदि है, तामसिक चीज़ें जो है, खास करके लहसुन है, अनियन है, बाकी जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे शरीर में काम क्रोध बढ़ जाए, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो सात्विक जो चीज़ें हैं अन्न में भी व्रत के दौरान उसी का आहार लेने का प्रयत्न कीजिए। या मैं केवल यही कहूँगा कि आप स्वस्थ हो, यंग हो, तो अवश्य ही 9 दिनों तक केवल फल के ऊपर ही आप व्रत करने का प्रयत्न कीजिए। फल खा के अगर नहीं कर सकते हो तो जैसे मैंने कहा कि चलो एक दिन फल पूरा दिन खाया, एक दिन सिर्फ अन्न का आहार किया, एक दिन सिर्फ जैसे पानी, नींबू पानी, दूध, लिक्विड पर ही रहे। मतलब इस प्रकार से आप नियम ले सकते हो, और ऐसे नियम धारण करके भी आप नवरात्र का व्रत करके माँ दुर्गा को प्रसन्न अवश्य ही कर सकते हो। क्योंकि ये जो व्रत करते हैं चैत्र नवरात्रि में खास करके, तो यहाँ पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ऋतुओं का परिवर्तन होने से पर्यावरण में काफी सारी जो स्थितियां है, परिस्थितियां है, वो बदलती रहती है। वो बदलने के कारण कहीं ना कहीं ज्यादातर बीमारियां फैलती है और बहुत सारे प्रकार के डिजीज होते हैं या इन्फेक्शन आदि होते हैं। तो एक प्रकार से जो हमारे शास्त्रों ने, हमारे साइंटिस्ट, ऋषि मुनि रूपी साइंटिस्ट जिन्होंने ये सारी चीजें मतलब उस समय से ही देख ली थी कि ऐसा ऐसा होता है, तो शास्त्र और विज्ञान दोनों का समन्वय करके व्रत और भक्ति दोनों इस प्रकार से अगर करते हैं तो शरीर भी अच्छा रहेगा, मतलब स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, घर में वातावरण भी बहुत ही अच्छा रहेगा, घर में भक्ति का माहौल रहेगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। एक चित्त से अगर आप मंत्र जाप पाठ अनुष्ठान आदि करते हो तो कहीं ना कहीं शरीर में भी बहुत प्रकार के सकारात्मक बदलाव भी होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है इस प्रकार से आप चाहो तो यह व्रत कर सकते हो। अब किन्हें ये व्रत नहीं करना चाहिए, सबसे पहला नियम याद रखिए, छोटे बच्चों को कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। बड़े बुजुर्ग खास करके जो अस्वस्थ है उन्हें भी कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी यह व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। वो व्रत के विकल्प में या तो कोई पाठ है, मंत्र जाप आदि है, स्वयं कर सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं, या फिर वो श्रवण भी कर सकते हैं, केवल सुन भी सकते हैं, उससे भी उनको उतना ही फल प्राप्त होगा जैसे जो लोग व्रत करके प्राप्त करते हैं। क्योंकि जबरदस्ती भी अगर आप व्रत करोगे तो फिर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आपका और बिगड़ेगा, भगवान भी मतलब दुखी होंगे, आप भी दुखी होंगे, आपको भी पीड़ा होगी। तो ऐसे व्रत नहीं किया जा सकता है। ये था एक व्रत के विषय में संक्षिप्त विषय वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य
दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, जय माता दी, हर हर महादेव।